जब तक हम स्वयं आगे बढ़ने का, अपनी किस्मत को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोई दूसरा हमें आगे बढ़ा नहीं सकता, हमारी किस्मत बदल नहीं सकता। बाहरी रूप रंग को तो बदला जा सकता है, लेकिन आंतरिक स्वरूप बिना स्वयं के चाहे कोई दूसरा उसे बदल नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र और सुने कहानी मनोज मिश्रा की जुबानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी पंचतंत्र की कहानियों से लिया गया है। एक समय की बात है कि एक परम तेजस्वी महात्मा नदी में नहाने के बाद अपने अंजुल से सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। उसी समय ऊपर उड़ रहे एक चील के पंजे में जकड़ी एक चूहिया महात्मा जी के हाथों में गिर गई। महात्मा जी ने इसे प्रभु का प्रसाद समझ बहुत खुश हुए और अपने तेज से उसे एक सुंदर कन्या बना दिया। महात्मा जी ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, हम लोगों की कोई संतान नहीं है, ईश्वर ने आज इस कन्या को हमें दिया है। प्रभु का आशीर्वाद समझ इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। पत्नी बहुत खुश हुई और इस छोटी सी कन्या को बड़े ही खुशी मन से इसका पालन पोषण किया। महात्मा जी की देखरेख में वह काफी शिक्षित होती गई। महात्मा जी और उनकी पत्नी को अपनी बच्ची पर बहुत गर्व था। कुछ सालों के बाद बच्ची बड़ी हो गई। महात्मा जी चाहते थे कि उनकी कन्या की शादी दुनिया के सबसे ताकतवर के साथ हो। इस संसार में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। इनसे अधिक ताकतवर कौन हो सकता है? ऐसा सोचते हुए सबसे पहले उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना की और उनसे अपने मन की बात कही। सूर्य देवता ने महात्मा जी से कहा, ठीक है, अपनी कन्या से भी उसके मन की बात जान लीजिए। सूर्य को देखते ही कन्या ने कहा, पिताजी, सूर्य सारी दुनिया को रोशनी देते हैं, लेकिन वह बहुत गर्म है, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। सूर्य देवता ने महात्मा जी को सलाह दिया कि बादल मुझसे भी अधिक ताकतवर है, वह मेरी रोशनी को रोक सकता है। महात्मा जी ने बादल के सामने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव रखा। बादल ने कहा, मैं तो तैयार हूं, आप अपनी बेटी से एक बार अवश्य पूछ लें। बेटी ने कहा, ये तो काले हैं, गीला और ठंडा भी हैं, मेरे लिए कोई अच्छा पति चुनिए पिताजी। बादल ने महात्मा जी से कहा, मुझसे अधिक ताकतवर हवा है, आप उनसे मिलें। पवन को देखते ही लड़की ने कहा, ये तो एक जगह कहीं स्थिर ही नहीं रहते, कभी यहाँ कभी वहाँ, और अपनी दिशा भी हमेशा बदलते रहते हैं, मैं इनसे शादी नहीं करूँगी। पवन ने कहा, महात्मा जी, आप पर्वत से मिलें, क्योंकि पर्वत मुझसे भी अधिक ताकतवर है, वह मेरे वेग को भी रोक देता है। पर्वत को देखते ही लड़की ने कहा, ना ना ना, ये तो बहुत ही कठोर और अस्थाई है, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। अब महात्मा जी बहुत चिंतित होकर सोचने लगे। सोच में पड़ता देख पर्वत ने कहा, मुझसे भी अधिक ताकतवर चूहा महाराज है, जो मेरे शरीर में भी छेद कर सकते हैं। महात्मा जी ने चूहे के समक्ष अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। उसकी रजामंदी के बाद अपनी बेटी से पूछा। बेटी ने चूहे का नाम सुनते ही शर्माते हुए विवाह के लिए हाँ कर दिया। महात्मा जी ने अपने
तपोबल से बेटी को चूहिया के रूप में बदल दिया और उनकी शादी करा दी। दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। सच ही कहा गया है, कोई किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। तो आज की कहानी यहीं संपन्न हुई। मिलते हैं कल एक और कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत